तोड़ के किसी का घर तुम क्या अपना आसिया बनाओगे। कुछ इसी तर्ज के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर मोदी और शाह का दांव जो फडणवीस और शिंदे के रूप में लगाया वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और फडणवीस और शिंदे उनकी सरकार बनवाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 6 गुना सीटें 2019 में जितनी सीट आई थी उसके ज्यादा 6 गुना सीटें जो हैं वो इस बार 2024 में मिलती हुई नजर आ रही हैं। और पिछले 6 महीने से अब सीटें ज्यादा हो गई हैं। अभी जब फडणवीस और शिंदे का जो गठबंधन चल रहा है और उसमें शिंदे को उद्धव ठाकरे की पार्टी उठा करके दे दी है, उनका सिंबल उठा करके दे दिया है, उनका पार्टी दफ्तर उठा करके दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद जनता किसके साथ है, यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल इस सर्वे के जरिए सामने आया है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमित शाह भी इस बात को समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस और शिंदे के सहारे चीजें नहीं छोड़ी जा सकती, उसका खामियाजा होगा। और इसीलिए शिंदे और फडणवीस की बजाय महाराष्ट्र में कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। और अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच में कैसे जुबानी जंग हुई है और कैसे उसका कड़ा पलटवार सामने आया, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें डिटेल में दिखाता हूं, अंत तक आप देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए, एबीपी न्यूज ने इसको छापा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगेगा जोर का झटका, यूपीए को 2024 में 2019 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब 2019 की पहले आपको बताता हूं मैं, 2019 में आई थी सिर्फ 5 सीटें आई थी। कुल 48 सीटें हैं और 48 सीटों में से 5 सीटें आई थी। 5 में भी 4 शरद पवार की पार्टी को आई थी और 1 सीट कांग्रेस को आई थी। अब 6 महीने बाद सीट बढ़ गई है। 6 महीने पहले अगस्त के अंदर एक सर्वे हुआ था। अगस्त में एक सर्वे हुआ था और इस सर्वे के अंदर जो यूपीए का गठबंधन है, यूपीए के गठबंधन को 30 सीट मिलने का अनुमान था। लेकिन अभी जो ताजा सर्वे हुआ है जनवरी 2023 का, इस सर्वे के अंदर 4 सीटें और बढ़ गई है। 48 में से 34 सीटें वो कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही, जिसके अंदर कांग्रेस है, जिसके अंदर शरद पवार की पार्टी है और शिवसेना है। 3 बड़ी पार्टियां। और 2019 में यह स्थिति नहीं थी। 2019 के अंदर जो है वो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था और शिवसेना और बीजेपी के उस गठबंधन को जो है ने मात दी थी। और कैसे जो है वहां पर एक तरफा जो है वो उस गठबंधन को हरा दिया था। केवल 5 सीटें कांग्रेस का, यूपीए का जो गठबंधन है केवल 5 सीटें ले पाया था। 43 सीटें जो है वो उनकी तरफ गई थी। 43 में से 42 सीट उनकी तरफ थी और 1 सीट निर्दलीय। यह 2024 में अब होता हुआ नजर आ रहा है। और 2024 के अंदर जो है वो 6 महीने बाद में सीटें कैसे बढ़ी और अब वोट का प्रतिशत भी बढ़ा है। अगस्त 2022 के अंदर जो सर्वे हुआ था उसमें 47% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के अंदर 1% और वोट शेयर बढ़ गया है और 48% वोट शेयर हो गया। कुल मिलाकर के अगर आप आसान भाषा में समझेंगे, 2019 में केवल 5 सीट आई, लेकिन 2024 के अंदर अब 34 सीटें, 6 गुना ज्यादा सीटें जो है वो मिलने का अनुमान है। यह है महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा यहां पर अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे बड़ा सूबा। तो किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो दांव लगाया है वो फीका पड़ता हुआ या उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ आप खबर में देखिए कि कैसे जो है वो यहां पर अमित शाह, उन्होंने जो है वो सीधा सीधा हमला बोला। और अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए शरद पवार के पैरों में पड़ गए। मैं आपको खबर पढ़ करके बताता हूं। इंडिया.com ने इस खबर को छापा है। 2019 में उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ प्रचार किया था। इस खबर में बीच में आप देखिए, 2019 में उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ चुनाव प्रचार किया था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो वे सभी विचारधाराओं को भूल गए और शरद पवार के पैरों में गिर गए। सीएम बनाने का भी अनुरोध किया। बीजेपी को सत्ता का लालच नहीं है और हम अपनी विचारधाराओं को नहीं भूले। अब देखिए यहां पर अमित शाह जो है वो इस बात को समझ रहे हैं और कहां तक नुकसान है वो इस बात को भी समझ रहे हैं। और अमित शाह इसीलिए पूरी कहानी को बता रहे हैं कि 2019 के अंदर जो है वो हमारे साथ ही प्रचार किया, हमारी ही गाड़ी में सवार थे और यहां तक कि हमने उनको सीएम बनाने तक का भी प्रस्ताव दे दिया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुछ और अलग इस पर कहा है। बीबीसी की खबर आप देखिए, उद्धव कह रहे हैं कि कल कोई आया था पुणे में, अमित शाह के बारे में, कल कोई आया था पुणे में, उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो
वो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मुकेम्बो खुश हुआ। ये मुकेम्बो मिस्टर इंडिया में मुकेम्बो यही चाहता है कि देश में लोग आपस में लड़ते रहें। तो किस तरह से उद्धव ठाकरे के बीच में और अमित शाह के बीच में यहां पर जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं दूसरी बात। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। हमने तो सीएम पद तक उठा करके उद्धव ठाकरे को देना चाहा, लेकिन अगर विचारधारा की ही लड़ाई है और अगर केवल और केवल जो है वो अमित शाह इस बात को कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार से कोई सत्ता का लालच चाहते ही नहीं है, तो जरा मैं एक खबर आपको दिखाता हूं। यह खबर मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताई, लेकिन इस खबर के साथ में रिलेट करके आप इसको देखिए। यह खबर आप देखिए, मेघालय के अंदर बीजेपी के चीफ यानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो बोलते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और कहा कि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, पार्टी को मेरे खान पान से कोई दिक्कत नहीं है। और मेघालय के अंदर 27 फरवरी को चुनाव है। अगर सत्ता से कोई मतलब नहीं है, सत्ता नहीं पानी है, तो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को यह बात क्यों कहनी पड़ी? और अमित शाह इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ में मिलकर के बैठे हुए थे और इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ में मिलकर के एनपीपी के साथ में गठबंधन को तोड़ दिया और कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ें। तो क्या विचारधारा की बात जो अमित शाह जिसकी दुहाई दे रहे हैं, तो वो इन पर लागू होती है? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले 90% आबादी मेघालय की ईसाई है। तो क्या ईसाइयों को खुश करने के लिए वहां पर 90% आबादी को खुश करने के लिए वहां पर यह बयान दिया गया है और इसीलिए कहा गया है ये बातें? सोचिए जरा इस बात को। और अगर विचारधारा की बात नहीं है, विचारधारा की बात है, सत्ता की बात नहीं है, तो यह बयान जो है वो पहले भी दिया जा सकता था, बाद में भी दिया जा सकता था। तब दिया जा सकता था जब लगातार मॉब लिंचिंग को लेकर के घटनाएं हो रही हैं। अभी क्यों आखिरकार ये बयान आया? अभी चुनाव से ठीक पहले क्यों आखिरकार वो बोले? और मैंने बिल्कुल आपको साफ साफ बताया है कि ये जो बयान है उनका, ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई पुरानी क्लिप है। अभी ताजा हाल का एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बयान दिया। तो किस तरह से पूरा ताना बाना जो है वो आपके सामने है। और 2024 के लिए महाराष्ट्र जो है, अगर यूपी बड़ा राज्य है और यूपी पर सबकी निगाह है, तो महाराष्ट्र को ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस वो खाली छोड़ सकती है। और इसीलिए कांग्रेस ने भी वहां पर अपना पूरी ताकत झोंकी। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था जब महाराष्ट्र में वो आए, उन्होंने कहा कि जो कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में नहीं हो पाया वो महाराष्ट्र ने कर दिखाया। इतनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन से की जो सरकार थी वो हट जाने के बाद, वो बाहर होने के बाद, सरकार से बाहर होने के बाद वो गठबंधन, उसके बावजूद वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि उद्धव ठाकरे के साथ में खड़े रहेंगे तो यहां पर गठबंधन बचा रहेगा और तीनों पार्टियों के गठबंधन जो है वो 2024 में पटखनी देंगे। और यही बयान उन्होंने, कि महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा भीड़ आई, यही बयान उन्होंने मध्य प्रदेश में आकर भी कही। तो ये सारी चीजें जो है वो कड़ी से कड़ी मिलती हुई कहां पर जा रही है, और ये कड़ी से कड़ी जब मिल रही है तो कैसे चीजें दिखे आगे बढ़ती हैं। अब 2024 में किसकी कहां पर बाजी पलटेगी और किसकी कहां पर जो है वो सरकार बनेगी और बचेगी, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई जो दाव मोदी और अमित शाह ने चला वो फीका चला गया, खाली चला गया? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।